नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अजय है। मैं हीलिंग हॉस्पिटल चंडीगढ़ में एज ए कंसल्टेंट ब्रेन एंड स्पाइन स्पेशलिस्ट हूँ। आजकल जो टॉपिक काफ़ी ऑनलाइन सर्च किया जा रहा है, जिसके बारे में लोग काफ़ी पढ़ रहे हैं और सर्च कर रहे हैं कि व्हाट इज़ CSF, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। रिसेंटली इसका काफ़ी चला हुआ है कि CSF क्या है, ये लीक कैसे होता है और क्या इसमें क्या क्या रिस्क हैं जो हैं। तो CSF जो बेसिकली है ये एक पानी है जो बेसिकली ब्रेन में बनता है, वेंट्रिकल्स में बनता है, और ये वेंट्रिकल्स से होता होता नीचे स्पाइन और ब्रेन को पूरा नरिशमेंट आसपास से कवर करके पूरा नरिशमेंट जो है वो देता है, और ऊपर से उतर के सीधा स्पाइन में जाता है और नीचे तक स्पाइन जितना भी कॉलम है नीचे तक ये रहता है। तो बेसिकली कह सकते हैं कि ब्रेन इसमें तैरता है और सारा नरिशमेंट इससे जो है वो लेता है। अब ब्रेन और ब्लड ये दोनों अलग होते हैं। ब्लड ब्रेन बैरियर हमें कहते हैं, कोई भी बाहर वाली चीज़ जो है वो ब्रेन में नहीं जाती। तो ये जो CSF है ये क्लासिकली एक ब्रेन के आसपास एक एनवायरनमेंट जो बना के रखता है जिसमें वो बॉडी से अलग होता है। और कभी भी जैसे कोई CSF लीक हो तो उसमें रिस्क रहता है कि लेट से नाक से लीक हो, या कहीं पीछे कोई स्पाइन सर्जरी हमने की है उससे कभी लीक हो जाता है, या कोई ट्रॉमा है, या लेट से कोई असॉल्ट है, जैसे कोई स्टैबिंग हम देखते हैं किसी का चाकू मार के जैसे कोई CSF का ऐसा कोई निकलता है कि लीक है। तो उस सब केसेस में जो ब्रेन का जो माइक्रो एनवायरनमेंट है वो जो बाहर का एनवायरनमेंट है उससे मिल जाता है, तो उसमें चांसेस ये रहते हैं कि इन्फेक्शन का। और कोई भी इन्फेक्शन अगर ब्रेन में कोई जाए स्पाइनल कॉर्ड में पकड़ ले, जिसको मेनिंजाइटिस कहते हैं, वो काफ़ी लीदल बीमारी है और उसमें मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी काफ़ी है। तो मैंने जैसे आपको बताया कि ब्लड ब्रेन बैरियर होने की वजह से ये अलग रहता है, ब्रेन एंड स्पाइन अलग होता है पूरे शरीर से। इसका कोई लेना देना नहीं है पूरी बॉडी में क्या चल रहा है, अलग माइक्रो एनवायरनमेंट अलग सारा रहता है। अगर कहीं से भी ये लीक हो जाए तो हमें इसको तुरंत बंद करना होता है, बिकॉज हम ज़्यादा देर जो ब्रेन के जो माइक्रो एनवायरनमेंट को बाहर की दुनिया से नहीं ओपन छोड़ सकते। लेट से हमारा कभी हम पेशेंट देखते हैं नाक से पानी काफ़ी लोगों को आता है, थोड़ा झुकते हैं, नाक से बूंदें गिरना, वो एंटीरियर स्कल बेस्ड डिफेक्ट्स होते हैं। इसमें हमें तुरंत नाक के थ्रू जाके, या कभी हमें ट्रांसक्रेनियल भी जाना पड़ता है, उसमें हमें वो जो है वो लीक बंद करना पड़ता है। लीक बंद कैसे करते हैं, कभी हम फैट लेके पेशेंट का कहीं से, जैसे एब्डोमिनल फैट ले लिया, थाई से फैट ग्राफ्ट ले लिया, वहाँ पे लीक को पूरा डिफाइन करके फैट रख के उस पर ग्लू डाल के उसको बंद कर देते हैं। सिमिलरली जैसे कोई लेट से कोई स्टैब इंजरी है, या कोई और पोस्ट ट्रोमेटिक इंजरी है, लेट स्पाइन इंजरी है, या कोई और स्पाइन सर्जरी के बाद लीक है, उसमें अगर हमें CSF लीक मिलता है तो ऑफकोर्स हमें अंदर जाना ही पड़ता है, और वो साइट ऑफ लीक हमें आंखों से देख के, कोई भी CSF लीक है उसका प्राइमरी क्लोजर ही उसका ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है। लेट से उसको प्राइमरी धागों से बंद कर दो, और वहीं पे और वो धागे भी वाटर टाइट होने चाहिए कि कुछ ना निकले। तो वो उसका एक परमानेंट, अगर हाँ बहुत ही छोटा है उसके ऊपर कभी हम ड्यूराजेन आर्टिफिशियल जो ग्राफ्ट्स हैं वो लगा के, या ऊपर सुपर एडिड फैट रख के और ग्लू से हम उसको बंद कर देते हैं। और सर्जरीज में भी हम जैसे कोई स्पाइन ट्यूमर किया, या कुछ और नीचे CSF के अंदर कोई मैलिग्नेंसी या कुछ और पैथोलॉजी थी, तो उसमें हम क्लीन एनवायरनमेंट में वाटर टाइट क्लोजर प्लस सुपर एडिड ड्यूराजेन ग्राफ्ट लगा के उसको बंद करते हैं, और उसको वहीं की वक्त बाहर ना वो निकले। और ये CSF अगर बाहर आता है तो कभी उसी रास्ते से दिमाग में हवा जाने का खतरा भी होता है। तो जब ब्रेन, जिसको हम न्यूमोकेफ्लस कहते हैं, न्यूमोकेफ्लस अगर हो जाए तो मरीज को दौरे आने का खतरा काफ़ी रहता है, क्योंकि जो बाहर का जो हवा है वो ब्रेन को इरिटेट करता है, तो दौरा आ जाता है। तो इसीलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उसको जल्दी से जल्दी जो है वो सील किया जाए और उसको बंद किया जाए। साथ में एंटीबायोटिक कोर्स, ऑफकोर्स मेनिंजाइटिस से ट्रीट करने के लिए हमें लंबा देना पड़ता है, और पेशेंट को ऑब्जर्व करना पड़ता है कि हाँ अभी पोस्ट ऑप भी कि हाँ खांसी वगैरह ना डेवलप हो, क्योंकि वो सील टूटने का खतरा काफ़ी रहता है। और कब्जी वगैरह जो है, कब्ज़ होगी तो ज़ोर और लगाएगा और वो सील खुल जाती है। तो ये सब सारी चीज़ें होती हैं हमें, जब अगर CSF लीक था उसको हम सील करते हैं तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी होती हैं। बाकी ऑफकोर्स CSF कम बनने के लिए कुछ दवाइयाँ हम ज़रूर देते हैं, जिसको हम एसीटोजोलामाइड कहते हैं। उससे CSF प्रोडक्शन भी कम होता है, तो लीक होने का खतरा और कम हो जाता है। तो ये सारा था जो हम आजकल काफ़ी सर्च टॉपिक है कि व्हाट इज़ CSF, ये क्या होता है, क्या काम ये करता है और कहाँ पाया जाता है, और इसको अगर लीक है तो हम उसको कैसे ठीक करते हैं।
बाकी और कोई भी टॉपिक है और किसी के बारे में आपको कुछ जानना है तो आप नीचे के नंबर पे या कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। बाकी हीलिंग हॉस्पिटल चंडीगढ़ में कभी भी आके आपकी क्वेरीज जो है मेरे से पूछ सकते हैं। धन्यवाद।